गुरुजी राधे राधे। गुरुजी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति? जी, बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति बड़ी है? ये आप जो है भारत पाकिस्तान का नक्शा तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? तूने ठेके ही ले रखा है महात्माओं को लड़वाने का कि कौन बढ़िया है? ये बता, तू बढ़िया है या तेरे पिताजी बढ़िया है? अब बता, हैं? तो बस दोनों सही है। उन्होंने बोला दोनों सही है। बेटा ज्यादा खुजली हो तो हवेली पे भी आ जाना। जी, सवाल ले लेते हैं। बोलो भाई। सतकोटि प्रणाम बाबा। खुश रहो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि विचार नए होने चाहिए लेकिन संस्कार पुराने होने चाहिए, लेकिन संस्कारों के नाम पे जो महिलाओं के साथ इतने सदियों से गलत होता आया है, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, उनको नौकरियां नहीं करने दी जाती हैं और सारे संस्कारों का बोझ सिर्फ महिलाओं पे दे दिया जाता है। सनातन के लोगों ने नहीं किया, इस देश की कुछ बुद्धि, इस देश की बुद्धिहीन लोगों ने किया है। इस देश में कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता और राजनीति का कीड़ा काटता, उन्होंने मतभेद किया है। हमारे सनातन ने तो महिलाओं को पीछे नहीं, बगल में नहीं, आगे रखा है। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो राम सीता नहीं कहते, सीताराम कहते हैं। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो श्याम राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं। हमारे सनातन में तो मातृ शक्ति को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा है वहां देवता वास करते हैं। हमारे सनातन में लिखा, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जी, तो हमारे सनातन धर्म ने, हमारी सनातनी परंपरा ने, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने कभी भी मातृ शक्ति का अनादर नहीं किया, उनको सबसे आगे बैठाया है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। ये कुछ इस देश में कुठाराघात, इस देश को बिगाड़ने और पुरुष स्त्री के बीच में भेद करने वाले कुछ बुद्धिहीन लोगों ने ये भेद फैलाए हैं। हमारे सनातन में ये भेद नहीं है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जिस प्रकार आपकी रुचि जिस प्रकार बजरंगबली में, उसी प्रकार से हम अपनी रुचि कैसे अपने इष्ट में लाए और किस प्रकार नाम में रुचि और प्रीति बढ़ाएं? देखिए, भगवान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उनके निरंतर महापुरुषों की वाणियों से उनकी कथाओं को श्रवण करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना, उस पर चिंतन करना, उसको अनुभव और महसूस करना। जब छोटी छोटी बातों में आप सजगता ले आएंगे, महसूस करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका नाम जप में रटन लग गई है और आप आज जपा जप विधि में आ जाएंगे। अनवरत आपके जिह्वा से नाम जप चलने लगेगा और जब आप प्रेमास्पद में भर जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से यही प्रश्न किसी ने किया कि हमको भगवान को पाना है, आप उपाय बताओ। उन्होंने कहा कल आना। वो बेचारा कल चला गया। बोले नदी चल, वो बेचारा नदी चला गया। अब परमहंस जी नदी में कूद गए। अब बोले तू भी आ जा। तो सीधा साधा आदमी रहा होगा तुम्हारे जैसा, नदी में कूद गया। वो जैसे ही वो नदी में कूदा, वो ऊपर चढ़ बैठे, सिर पे बैठ गए। अब वो फड़फड़ाने लगा पानी में, क्योंकि श्वास नहीं ले पा रहा। जब थोड़ी देर बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने छोड़ा तो उसने पूछा कि ये क्या था? हमें तो पागल पहले लग रहे थे, अब कंफर्म हो गया। बोला हम पागल वागल नहीं है, तूने पूछा भगवान को कैसे पाएंगे तो उसका उपाय बताया। बोले ये थोड़ी उपाय है कि नदी में डुबाओ। बोले जिस प्रकार तू नदी में श्वास लेने के लिए तड़प रहा था, ऐसे ही तड़प जब तू परमात्मा के लिए अंदर ले आएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तड़प को बढ़ाने के लिए प्रेम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तड़प को बढ़ाने के लिए उनकी लीलाएं सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तड़प को बढ़ाने के लिए महापुरुषों के चरित्रों को, जीवन को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नाम पर भी निष्ठा होगी और भगवान पर भी।